नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखेंगे जनता की आवाज को मुखरता से सरकार और सिस्टम के सामने बुलंद करने वाला शो घंटी बजाओ। घंटी बजाओ के जरिए हम लोगों के बुनियादी मुद्दों पर गहनता से पड़ताल करते हैं। इन दिनों देश भर में श्रद्धा हत्याकांड की चर्चा हो रही है। जिस वहशियाना तरीके से आफताब ने अपनी ही मोहब्बत को मार डाला, जिस तरह आफताब ने शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस तरह आफताब ने सबूत मिटाने के लिए किसी पेशेवर अपराधी की तरह षड्यंत्र रचा, आफताब का शातिर दिमाग सवालों के घेरे में है। तो सवाल आफताब, उसकी क्रूरता, उसकी घिनौनी सोच पर होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल सोचे समझे तरीके से आफताब के धर्म को उछाला जा रहा है। उसके धर्म पर बहस छिड़ गई। सवाल है, हत्यारे का धर्म कहां से बीच में आ गया? हत्यारे को उसके गुनाह की सजा दी जानी चाहिए, श्रद्धा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। लेकिन सवाल यह है, सोशल मीडिया से लेकर नेताओं के बीच हत्यारे के धर्म पर बवाल क्यों छिड़ा है? एक नृशंस हत्याकांड पर भी राजनीति से बाज न आने वाले लोगों के खिलाफ 8422 840000 पर आप घंटी बजाइए और रिपोर्ट देखिए। छिड़ी है बहस कि आफताब पूनावाला का धर्म क्या है। कुछ का कहना है आफताब मुस्लिम नाम है, कुछ उसकी दाढ़ी में धर्म खोज रहे हैं। कुछ का दावा है कि पूनावाला पारसी उपनाम है। कुछ उसके प्रोफाइल में धर्म खोज रहे हैं। लेकिन क्यों ढूंढा जा रहा है हत्यारे का धर्म? तरह से वो व्यक्ति है, उसको देख के तो लगता है कि धर्म के आधार पर ही वो ये काम किया है। क्यों श्रद्धा के साथ मजबूती से हाथ नहीं उठे? इंसाफ की जगह आरोपी पर बहस क्यों हो रही है? इनकी धार्मिक मानसिकता ऐसी है, इनको बचपन से यही पढ़ाया जाता है। फांसी दो, फांसी दो। बात सीधी है, श्रद्धा को इंसाफ मिलना ही चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। मेरे कातिल जिंदा है, मेरे कातिल जिंदा है, जिंदा है। गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। बिना ट्रायल के हम चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए। को फांसी होनी चाहिए। इसी भावना को दिखा रही है ये तस्वीरें, जिसमें आफताब की फोटो पर कालिख पोत कर उसे चप्पल से पीटा जा रहा है। हिंदू के नाम पे, अगर तुमको सेकुलर के नाम पे अगर हिंदू को दबाया जाएगा तो उसका विरोध क्यों धर्म की बहस कानून की तलवार की धार को कुंद कर देती है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। लेकिन पहले देख लीजिए उस बहस का नजारा जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग आफताब के इंस्टाग्राम अकाउंट से लेकर उसके धर्म को सर्च कर रहे हैं और ये गूगल पर टॉप ट्रेंड में चल रहा है। एक तरफ पुलिस जंगल की खाक छान रही है, वो सबूतों को इकट्ठा कर रही है जिससे गुनहगार को सजा मिल सके, ताकि जब केस कोर्ट में जाए तो मजबूती के साथ सारे सबूत पेश किए जा सकें। लेकिन इधर सोशल मीडिया पर आफताब के धर्म को लेकर बहस छिड़ी है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक एक ही बहस है, आफताब पूनावाला का धर्म क्या है? ये देखिए कुछ ट्वीट जिसमें यह शख्स साफ साफ दावा कर रहा है कि आफताब अमीन पूनावाला मुस्लिम नहीं पारसी है। या फिर ये देखिए जिसमें जोर शोर से मीडिया को गरियाते हुए अलवी नाम के प्रोफाइल से दावा किया गया
कि कुछ मीडिया वाले और पढ़े लिखे गंवार झूठ फैला रहे हैं कि आफ्ताब पूनावाला मुस्लिम है, जबकि वो असल में पारसी है। सोशल मीडिया पर लगातार ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। हर अखबार का फ्रंट पेज हो या न्यूज चैनल, 35 टुकड़े करने वाले युवक का नाम आफ्ताब बताकर दिलों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत डालने की कोशिश पूरी हो रही है। और हजारों लोग उसे मुस्लिम समझ भी चुके होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। लड़के का पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, पिता का नाम है निरंजन अमीन पूनावाला, जो एक पारसी है। बल्कि इस मसले पर आरएसएस और पारसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली स्मृति ईरानी तक घसीट रहे हैं। किसी जावेद पटेल नाम के शख्स ने स्मृति ईरानी को टैग करते हुए लिखा, श्रद्धा का कथित कातिल मुसलमान नहीं बल्कि ईरानी पारसी है, आफ्ताब पूनावाला। हम ना तो धर्म के आधार पर आरोप लगाते हैं, ना इस आधार पर किसी का बचाव करते हैं, लेकिन जिस तरह संघी स्लीपर सेल आफ्ताब को बतौर मुसलमान टारगेट कर रहा है, इसलिए ये सफाई देनी पड़ रही है। सवाल ये, क्या स्मृति ईरानी इस मामले में भी इसी आधार पर चुप है? ऐसे कितने ही ट्वीट मिले हैं जिसमें स्मृति ईरानी और पारसी को टारगेट किया जा रहा है। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर ऐसी पोस्ट में श्रद्धा के लिए इंसाफ क्यों नहीं मांगा जा रहा? आखिर क्यों पारसी समुदाय के लिए झूठ फैलाया जा रहा है? सवाल सिर्फ ये है, क्या आफ्ताब ने हत्या की या नहीं की? इस बारे में धर्म की एंट्री कर मामले को सांप्रदायिक क्यों बनाया जा रहा है? डेफिनेटली ये लव जिहाद का ही मामला है और ये इतना दर्दनाक और इतना क्रूर और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। लव जिहाद तो बहुत बेकार है भैया, बहुत बेकार है। ये ऐसे इंसाफ की मांग कर रही हैं आप? इंसाफ करें, उनको फांसी दी जाए, तुरंत उनको दंड दिया जाए। लव जिहाद बंद करवाना में और श्रद्धा के हत्यारों की हमारी मांग है, श्रद्धा के हत्यारे को फांसी दे। दरअसल इस बहस में गलत फहमी की कई सारी वजह है। पूनावाला उपनाम को लेकर कंफ्यूजन, ये है साइरस पूनावाला, जो पारसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। लोगों का दावा है कि पूनावाला उपनाम पारसी रखते हैं, इसीलिए आफ्ताब भी पारसी है, जो सच नहीं है। दूसरा, आफ्ताब ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपना धर्म मानवता लिखा था। इसी आधार पर भी दावा किया जा रहा है कि आफ्ताब मुस्लिम नहीं था। ये सारे तर्क ये साबित करने के लिए दिए जा रहे हैं कि आफ्ताब का संबंध मुस्लिम धर्म से नहीं था, बल्कि वो पारसी था। पर इस जवाब में आफ्ताब की पुरानी पोस्ट दिखाई जा रही है। इंस्टाग्राम पर आफ्ताब का द हंग्री चौकरो नाम से प्रोफाइल है। इसमें करीब 422 हफ्ते पुरानी पोस्ट में आफ्ताब ने खुद लिखा, मैं मुस्लिम हूँ। बहस में दिल्ली के महरौली थाने में दर्ज एफआईआर भी दिखाई जा रही है, जिसमें आफ्ताब अमीन पूनावाला को मुस्लिम और मृतक श्रद्धा को हिंदू कोली जाति का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये सामने आ रहा है कि आफ्ताब दरअसल मुस्लिम खोजा समुदाय से ताल्लुक रखता है। शिया इस्माइली कानून को मानने वाले मुसलमानों का एक समुदाय खुद को खोजा कहता है। कुछ खोजा सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं। इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग गुजरात और महाराष्ट्र में रहता है। ब्रिटानिका वेबसाइट के मुताबिक खोजा एक हिंदू जाति थी। 14वीं सदी में फारसी पीर सदर अल दीन ने कई भारतीयों को इस्लाम धर्म में शामिल किया। इसमें खोजा जाति के हिंदू भी शामिल थे। खोजा समुदाय के बहुत से रीति रिवाज हिंदुओं से मेल भी खाते हैं। ऐसे में ये तो साफ है कि आफ्ताब मुस्लिम था, लेकिन सवाल ये है कि ये बहस का मुद्दा ही क्यों बनता है। सच ये है कि एक दरिंदे ने बेइंतहा प्यार करने वाली श्रद्धा का मर्डर किया और फिर बेरहमी से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जो सच सामने आ रहा है वो बेहद डराने वाला है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ने पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए उसने पहले गैस पर पानी गर्म करके बॉडी पर डाला। गीजर काम नहीं कर रहा था तो अगले दिन पानी गर्म करने की रॉड लेकर के आया। पानी गर्म इसलिए किया ताकि शव अकड़ ना जाए और उसे शव के टुकड़े टुकड़े करने में मेहनत ना लगे। अब तक की जांच में सामने आया कि आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की, फिर पूरी प्लानिंग के साथ सबूत मिटाता रहा। उसने श्रद्धा के शव को छिपाने के लिए फ्रिज खरीदा। फ्रिज में शव के टुकड़े टुकड़े कर रखा और फिर एक एक कर टुकड़ों को जंगल में फेंकता रहा ताकि उसका गुनाह पकड़ा ना जा सके।
उसने हर किसी को गुमराह करके रखा कि श्रद्धा घर छोड़कर चली गई। उसे भरोसा था कि वो अपना क्राइम छिपा जाएगा क्योंकि श्रद्धा अकेली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि आखिर कैसे कई हफ्ते तक एक शख्स इस घटना को छिपाए रह सका। जांच इस बात की होनी चाहिए कि आखिर एक शख्स ने कैसे एक मासूम लड़की को अपने जाल में फंसा रखा था। पिता का जो बेबस दुख है कि उन्होंने कहा था तुम शादी मत करो, फिर भी उसने सुना नहीं। अभी ये तो एक दुर्घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द डीएनए का रिपोर्ट आ जाएगा तो चार्जशीट दाखिल होकर उसमें सजा हो सकती है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इस दर्द में डूबे पिता को इंसाफ कैसे मिले। श्रद्धा के पिता ने जो नीलम गोरे हैं उनको बातचीत में बताया कि पैसे के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, साथ ही साथ मारपीट की जाती थी। लगातार श्रद्धा के पिता चाहते थे कि श्रद्धा वापस घर पर आ जाए, लेकिन वो आफ्ताब के साथ रहना चाहती थी। इतना ही नहीं, श्रद्धा के पिता ने ये आरोप लगाया और नीलम गोरे को ये जानकारी दी कि आफ्ताब नशा करता था और उसे नशे की लत थी, ड्रग्स की लत थी। इस प्रकार की जानकारी श्रद्धा के पिता ने नीलम गोरे से साझा की। बहस इस बात पर होनी चाहिए कि इस तरह के दरिंदों से देश अपनी बेटियों को कैसे बचाए। देखिए, हमारी जो संस्कृति है वो ये कहती है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके साथ ये भी कहती है धर्म हिंसा तदेव जय। अगर हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई तक लव जिहाद के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां आफ्ताब का पुतला बनाकर चप्पलों की माला पहनाई गई। ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी की महिलाओं ने किया, लेकिन हाथ में जो पोस्टर थे उसमें इंसाफ से ज्यादा धर्म की पुकार नजर आ रही थी। इसी तरह का हंगामा महरौली थाने के बाहर हुआ। यहाँ भी पूरी घटना को हिंदू मुस्लिम का रूप दे दिया गया। ये जो मिनिमम हत्या हमारी बेटी की हुई है, उसके 35 टुकड़े की कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई ये कोई जिहादी मानसिकता है। इनकी धार्मिक मानसिकता ऐसी है, इनको बचपन से यही पढ़ाया जाता है। हेट स्पीच, जो हेट स्पीच है वो इनको बचपन से दी जाती है। इस तरह से वो व्यक्ति है, उसको देख के तो लगता है कि धर्म के आधार पर ही वो ये काम किया है। लेकिन बहस के मुद्दे ऐसे हैं जिसमें ये एहसास हो कि आफ्ताब जैसे दरिंदे को धर्म के चक्कर में फंसाया जा रहा है। ऐसी बहस से कानून के प्रति सम्मान कम होता है। कानून का सम्मान देश में है, वो बना रहना चाहिए। ऐसी बहस से कानून के ऊपर कोई आक्षेप नहीं आता है। कानून अपना कार्य करेगा, एविडेंस जब कलेक्ट हो जाएगी तो कानून अपना कार्य करेगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी खबर। 150 दिनों में 12 राज्यों से गुजरने वाली ये यात्रा अब तक करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के हर पड़ाव के साथ एक नहीं कई विवाद जुड़ते जा रहे हैं और सबसे ताजा विवाद महाराष्ट्र का है, जहां राहुल गांधी ने सावरकर पर निशाना साधा। तो आपको दिखाते हैं कि राहुल का यह बयान और उस पर मचे बवाल के साथ भारत जोड़ो यात्रा से अब तक जुड़े विवादों की कहानियां। मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राहुल गांधी का यह बयान बताता है कि वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ विवादों को भी जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि यात्रा की शुरुआत के बाद ये तीसरी बार है जब उन्होंने सावरकर को लेकर इस तरह का तीखा बयान दिया है। इससे पहले 8 अक्टूबर को कर्नाटक में और फिर महाराष्ट्र में दाखिल होने के बाद हिंगोली में भी उन्होंने सावरकर को लेकर इसी तरह की टिप्पणी दी थी। देखिए, बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया। उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो। मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद।
सावरकर को लेकर राहुल के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। कोल्हापुर में शिवसेना के शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर चप्पल मारकर गुस्सा दिखाया। नासिक में भी इसी तरह का प्रदर्शन किया गया। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में सावरकर हमेशा से खास रहे, चाहे वो बाल ठाकरे की शिवसेना हो या फिर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना या बीजेपी। ये सभी पार्टियां सावरकर को न सिर्फ वीर स्वतंत्रता सेनानी मानती हैं, बल्कि हिंदुत्व को लेकर उनके विचारों की वजह से भी उनको हीरो मानती हैं। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में ही सावरकर पर राहुल के तीखे बयानों से सियासी पारा चढ़ गया। शिंदे गुट के सांसद ने तो इस यात्रा को रोकने तक की मांग कर दी है। आपण ही भारत जोडो यात्रा आहे ती खऱ्या अर्थाने थांबवावी महाराष्ट्रात आणि त्यांना महाराष्ट्रात कायद्याचं राज्य आहे, महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं राज्य आहे, त्यांच्या विचारांचं राज्य आहे हे त्यांना दाखवून द्या। आणि सर्व शिवसैनिकांना पण मी आवाहन करतो की जसं आपण विचारांचा वारसा घेऊन पुढे चाललेलं, जसं वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांनी मनी शंकरच्या वेळी जोडेमार आंदोलन केलं होतं, तेच आंदोलन आता आपण राहुल गांधीच्या विरुद्ध करूया, हा एक संकल्प आज या ठिकाणी करूया। रोक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक दीजिए। और अगर सरकार को लगे कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक देना चाहिए तो रोकने की कोशिश कीजिए, करिए। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर राहुल गांधी के विवादित बयानों ने महाअघाड़ी सरकार में कांग्रेस की सहयोगी रही उद्धव की शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने में राहुल गांधी के साथ नजर आए थे। इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सावरकर के खिलाफ बयान देने वाले राहुल गांधी के साथ बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे को फोटो खिंचाते देखकर दुख होता है। अब उद्धव ठाकरे को इस मामले में सफाई देनी पड़ी। उन्होंने सावरकर पर दिए राहुल के बयान से तो किनारा कर लिया, लेकिन बीजेपी से सवाल किया, आखिर क्यों अब तक मोदी सरकार ने सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया है। एक 150 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा अपना आधा सफर पूरा कर चुकी है। इस दौरान राहुल कहीं लोक कलाकारों के साथ थिरकते दिखे, कहीं ढोल बजाते हुए। सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। आंध्रा में उन्होंने आदिवासियों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य किया। कई जगह उनकी यात्रा में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हुए, जिसे लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर शिकायत की कि राहुल गांधी और उनकी संस्था जवाहर बाल मंच भारत जोड़ो यात्रा के लिए नाबालिग बच्चों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इस मामले में कांग्रेस पार्टी और जिन लोगों के नाम शिकायत दर्ज है, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के साथ ही पहला विवाद उनकी टी शर्ट को लेकर हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी 41,000 की बर्बेरी ब्रांड की टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। बीजेपी के इस आरोप के जवाब में राहुल का बचाव करते हुए कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस पर जबरन चंदा वसूली के भी आरोप लगे। केरल के कोल्लम में उस वक्त बड़ा विवाद हुआ जब कुछ दुकानदारों ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे 2,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। एक सब्जी वाले ने आरोप लगाया जब उसने 500 रुपए का चंदा दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी दुकान में तोड़फोड़ की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसके बाद 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये वीडियो काफी चर्चा में है। इसमें राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की बेटी नजर आ रही है। अशोक चव्हाण ने खुद ये वीडियो ट्वीट किया। सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं, बल्कि नांदेड़ में सड़कों पर लगे पोस्टर में भी राहुल गांधी के साथ अशोक चव्हाण की बेटी के कटआउट लगाए गए। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नेताओं के लिए अपने बच्चों को लॉन्च करने का मंच बन गई है। तो राहुल गांधी दरअसल ये यात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर सकें, पूरे देश भर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ सकें, एक नई लीडरशिप तैयार कर सकें।
लेकिन देखिए हो क्या रहा है, तमाम तरह के विवाद हो जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं कुछ ना कुछ विवाद हो रहा है और इसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है। सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं कि अगर वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो आखिर उन राज्यों में क्यों नहीं पहुंचते जहां पर चुनाव है, जहां चुनावी राज्य हैं। क्या उन राज्यों से राहुल गांधी बचना चाहते हैं? इसके पीछे कुछ खास रणनीति है। पार्टी के लोगों का यह जरूर कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से पार्टी को फायदा हो रहा है और कुछ सर्वे भी इस तरफ इशारा करते हैं कि राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है उससे उनकी जो व्यक्तिगत परफॉर्मेंस है, जो व्यक्तिगत प्रदर्शन है, उसमें सुधार हुआ है। लेकिन क्या ये सुधार उस हद तक है जहां आने वाले दिनों में यानी 2024 में उन्हें इसका फायदा सीधे तौर पर वोट के संदर्भ में मिल पाएगा? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन इस यात्रा के दौरान कई तरह के विवादों से भी उनका पाला पड़ता रहा है। देखिए रिपोर्ट। अब राष्ट्रगीत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब राष्ट्रगीत महाराष्ट्र के वाशिम में मंच पर मौजूद राहुल गांधी ने राष्ट्रगीत बजाने के लिए कहा। इसके साथ ही वो और कांग्रेस के सभी नेता सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, लेकिन स्पीकर पर कुछ और ही बजने लगा। राष्ट्रगीत। इस गीत के चलने के कुछ देर तक सभी नेता सावधान की मुद्रा में खड़े रहे, लेकिन फिर अचानक उन्हें लगा कुछ गलत चल रहा है। राहुल गांधी भी हैरान दिखे और इशारों में कुछ पूछते नजर आए। दरअसल राष्ट्रगीत के नाम पर यहाँ नेपाल का नेशनल एंथम चला दिया गया। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी का काफी मजाक उड़ रहा है। कई बीजेपी नेताओं ने ट्विटर पर सवाल किया है, क्या ये भारत जोड़ने वालों का राष्ट्रीय गीत है? जब गीत चलाने वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसे बंद कराया गया। लेकिन इसके बाद स्पीकर पर राष्ट्रगीत की जगह जनगण मन यानी भारत का राष्ट्रगान चलने लगा। सवाल ये उठ रहा है, क्या कांग्रेस नेताओं को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रगान को ही राष्ट्रगीत कहा गया। यही नहीं, राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही मंच पर मौजूद नेताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक साथ विसर्जन। जिन राहुल गांधी को राष्ट्रगान के सम्मान का ज्ञान भी नहीं है, वह स्वातंत्र वीर सावरकर के इतिहास पर कोई गंभीर बात करेंगे, यह अपेक्षा ही उन पर अत्याचार है। भारत के नक्शे वाला ये वीडियो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। इस वीडियो में नक्शे के बीचों बीच एक गोला बना हुआ है और उसमें से धुआं उठ रहा है। कांग्रेस ने वीडियो के साथ लिखा, मोहब्बत की चिंगारी लग चुकी है, प्यार का धुआं उठ रहा है, यही धुआं उठेगा और आसमान पर लिखेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। दरअसल इस जले हुए हिस्से और धुएं से नक्शे में राहुल गांधी की तस्वीर उकेरी गई है। ये वीडियो भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर ही ट्वीट किया गया है और इसे लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी इस वीडियो के बहाने कांग्रेस पर देश जलाने का आरोप लगा रही है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप के साथ धक्का मुक्की की तस्वीरें किसी आंदोलन की नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की है। भाई जगताप के साथ राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उस वक्त ये बदसलूकी की जब वो नांदेड़ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने और राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उनके करीब जा रहे थे। इस धक्का मुक्की में भाई जगताप गिरते गिरते बचे। भारत जोड़ो यात्रा में ये कोई पहला मामला नहीं है जहां महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ धक्का मुक्की हुई हो। कुछ दिन पहले तेलंगाना पहुंचे महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता नितिन राउत के साथ भी धक्का मुक्की हुई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ये वीडियो काफी चर्चा में है। इसमें राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण की बेटी नजर आ रही है। अशोक चव्हाण ने खुद ये वीडियो ट्वीट किया। सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं बल्कि नांदेड़ में सड़कों पर लगे पोस्टर में भी राहुल गांधी के साथ अशोक चव्हाण की बेटी के कटआउट लगाए गए। सवाल ये उठ रहा है, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नेताओं के लिए अपने बच्चों को लॉन्च करने का मंच बन गई है? और देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि साल 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, उसमें राहुल गांधी को इस भारत जोड़ो यात्रा का कितना फायदा मिलेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने वो अपनी चुनौती पेश कर पाएंगे? ये सवाल बना हुआ है।
बहरहाल खबरों में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के सभी वीडियो देखने और खबरें पढ़ने के लिए आप डाउनलोड करें एबीपी लाइव ऐप। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।